बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 24 फरवरी है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया। 2 घंटे ऑपरेशन थिएटर में क्या कुछ होता रहा, लाइट क्यों बुझाई गई और फिर दिल के डॉक्टर्स को क्यों तलब किया गया। व्यूअर्स, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और आज़ादी या मौत, ये कहना है इमरान खान का, लेकिन राना साहब कहते रहे कि खान साहब जिद छोड़ें और हमारी बात तस्लीम कर लें। व्यूअर्स, ये माजरा क्या है, इसे भी पर्दा उठाएंगे और क्या गुफ्तगू हुई पिम्स अस्पताल में और किस किस को बाहर निकाला गया, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दिया है जी सुहेल अफरीदी साहब ने, और 12 नकात इनके, ये भी आपको बताएंगे। और फिर जो फोर्स बनाने का ऐलान किया गया कुछ अर्सा पहले, ये फोर्स रिहाई फोर्स हर सूरत बनेगी, इसका मैंडेट क्या होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये टियर ऑफ लीडरशिप जो है वो इससे क्या सोच रहा है। क्या बैरिस्टर गौहर को फारिग करने की तैयारी कर ली गई, और इमरान खान की अगर मुलाकात हो गई ख़ानदान से तो यकीनन बैरिस्टर गौहर फारिग हो जाएंगे। ये खबर कहाँ से आ रही है, और आज मुलाकात का दिन है, ये आपने नहीं भूलना। और क्या कोई ऐसा फैसला किया जा सकता है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 1 मिलियन का जो टारगेट है ना, ये आपकी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता। मैंने कभी भी इतना एग्रेसिवली इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं अब आपसे हर रोज़ हर वीलॉग में ये दरख्वास्त करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये वीडियोस को शेयर करें। इंडिपेंडेंट आवाज़ें सारी इन्होंने मार दी हैं, सहाफ़ियों पे मुकदमात बन रहे हैं, वकीलों को उठाया जा रहा है, इंडिपेंडेंट आवाज़ों को दबाया जा रहा है, और अब ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता दबना शुरू हो गई, तो फिर पाकिस्तान की कौन बात करेगा। तो दोस्तों, जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से, आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज इमरान खान को दोबारा से पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स अस्पताल में कितनी देर उनको रखा गया, क्या उनके टेस्ट किए गए, रिपोर्ट क्या है, ये तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन कुछ वीडियोस इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ना वायरल हैं। इन वीडियोस को अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान की आवाम, सोशल मीडिया और ये लोग जो इमरान खान की गाड़ियों का ताक़ुब कर रहे हैं, इससे आपको पता चलता है कि इमरान खान से प्यार करने वाले कितने लोग हैं और इमरान खान के दीदार के लिए कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये मकाम पाकिस्तान में कभी किसी सियासतदान को नहीं मिल सकेगा, याद रखिएगा। और ये मकाम इमरान खान की कुर्बानी की वजह से है। और पाकिस्तान में आप काले शीशे की गाड़ियों में लेकर आएँ, आप उसे 1000 दीवारों के पीछे किसी कमरे में बंद कर दें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ मुसलसल जुड़ी हुई है और वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इमरान खान बाहर आएंगे। दोस्तों, आज इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया और अब तक की इतलात के मुताबिक 12 बजकर कुछ मिनट पर हलचल अडयाला के बाहर और प्रोटोकॉल्स की गाड़ियाँ लग जाती हैं और फिर इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। जो कुछ वहाँ पे हुआ है पिम्स अस्पताल लाने से पहले बताया जाता है, यानी शाहिदीन जिनसे मेरी बात हुई पिम्स अस्पताल के आसपास और उस बिल्डिंग के अंदर, वो ये बताते हैं कि जितने भी लोग थे पिम्स हॉस्पिटल के अंदर, जिस वार्ड में इमरान खान को लाया गया, जहाँ पर उनका ये प्रोसीजर किया गया है, मुकम्मल तौर पर उसका ब्लैकआउट किया गया ताकि कोई तस्वीर इमरान खान की उतार ना सके, किसी कैमरे में इमरान खान ना आए, और तमाम कैमरों को जितनी भी सिक्योरिटी थी उन्होंने मेक श्योर किया कि मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हो जाए। तफसीलात के मुताबिक जो प्रेस रिलीज जारी की गई है इमरान खान की सेहत के हवाले से, ये अंग्रेज़ी में है जी, और इस प्रेस रिलीज़ के अंदर इमरान खान की उम्र, उनकी वल्दियत, इसके साथ साथ उन्हें किस मकसद के लिए लाया जा रहा है, ये तमाम आपको तफसीलात मिलेंगी। लेकिन मैंने ना इसका एक एनालिसिस निकाला और फिर कुछ जो वहाँ पे लोग मौजूद थे और फिर जो इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे मैंने बात की कि ये प्रोसीजर कितनी देर का होता है, और फिर गाड़ियों की मूवमेंट अडयाला के बाहर, और जब खान साहब वापस चले गए, तो इस पर अगर टाइम आप देखें तो तकरीबन कोई 4 घंटे का ये वक्त है, 4 से 5 घंटे का रफली टाइम है जब इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। और प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की गई है, दोस्तों, इस प्रेस रिलीज़ में कुछ 7 से 8 निकात हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ऑपरेशन की नौयत क्या थी और प्रोसीजर
किस तरह से मुकम्मल किया गया। सबसे जो अहम सवाल है कि इमरान खान को कितनी देर के लिए आपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर रखा। तफसीलात के मुताबिक द टोटल टाइम इन दी ऑपरेशन थिएटर तकरीबन कोई 20 से 45 मिनट का ये प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर के लिए इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। यानी अगर आप उस पिम्स वो जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसे अगर आप पढ़ें तो उसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है डे केयर सर्जरी, यानी अस्पताल में पेशेंट आएगा, उसी वक्त उसकी सर्जरी होगी और सेम डे उसे कहा जाएगा कि आप जा सकते हैं। तो तकरीबन कोई जो टोटल जो प्रोसीजर का टाइम है वो तकरीबन कोई 40 मिनट का है और पूरा अगर प्रोसीजर जितने इन्होंने टेस्ट इसके अंदर किए हैं अगर वो देखे जाएं तो तकरीबन कोई 2 से 4 घंटे का वक्त बताया जाता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड द प्रोटोकॉल्स इन द ऑपरेशन थिएटर, कि किस किस्म का प्रोटोकॉल आपने इंश्योर किया। सबसे जो अहम सवाल था कि आप इमरान खान का ऑपरेशन करते हैं और जेल से आप उन्हें निकाल कर दोबारा जेल वापस भेज देते हैं। इसमें जी पोस्ट प्रोसीजर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका जिक्र किया गया है। हर डॉक्टर जिससे भी मेरी बात होती है वो ये बार बार कहता है कि यार ये करके तो चले गए, लेकिन मसला ये है कि जहाँ पे इमरान खान को रखा जा रहा है वहाँ पे हवा पानी वहाँ का जो माहौल है इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर होगा कि आपने इतनी सेंसिटिव सर्जरी की और उसके बाद आपने इमरान खान को एक काल कोठरी में फेंक दिया जहाँ पे हवा पानी जो उसका माहौल है वो इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ पे ये केयर आसानी से मुमकिन हो सके। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड प्रोटोकॉल्स इन द ऑपरेशन थिएटर तो आपने कर लिए, लेकिन सेल के अंदर क्या कुछ किया इस हवाले से आप दूसरों को पता ही है कि खान साहब को किन हालात में वहाँ पे रखा गया। फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर द मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल किया क्या जाता है जी। इस ऑपरेशन से पहले जो इमरान खान का हुआ उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया, ऑक्सीजन लेवल को चेक किया गया और फिर कार्डिक स्टेबिलिटी कंफर्म कि दिल मुकम्मल तरह सही काम कर रहा है। इस चीज़ को भी इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो इस ऑपरेशन के अंदर जब भी आप इस किस्म का ऑपरेशन करते हैं तो आपको एनेस्थीसिया जो है वो दिया जाता है और आई ड्रॉप्स इस किस्म के ऑपरेशन में दिए जाते हैं। लोकल एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स यूज जो खान साहब के इस ऑपरेशन में जिनको इस्तेमाल किया गया और इसके बाद उन्हें anti-VEGF जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। मेडिसिन दैट ब्लॉक्स द वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, अ केमिकल दैट कॉजेज एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रोथ। जो खान साहब की आंख में तकलीफ है कि वहाँ पर जो एक तो ब्लॉकेज थी और फिर ग्रोथ को रोकने के लिए, अब मैं ना बहुत ज़्यादा आसान करके आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, डॉक्टर्स ने मुझे बहुत ही मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन ताकि आपको समझ आ जाए कि इमरान खान का ऑपरेशन हुआ कैसा है। जो उन्होंने इंजेक्शन लगाना था जी वो लगा दिया है और ये आंख के किस हिस्से में लगाया जाता है, इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द विट्रियस कैविटी जेल इनसाइड द आई। आंख के अंदर एक जेल एक जगह है जिसको आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। कोशिश तो हमने पूरी की है कि आपको हम वो पूरा मंजर दिखा सकें जब इमरान खान की आंख के अंदर ये इंजेक्शन जो है वो लगाया गया। तो ये इस हिस्से के अंदर इसको लगाया गया है, जो तफसीलात हमें इस जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक मिल रही है। फिर अंडर द गाइडेंस ऑफ माइक्रोस्कोपी। अब इसका मतलब क्या है, होता क्या है जी कि मेरी गर्दन में भी हर 5-6 महीने के बाद जो है वो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कैमरे की मदद से वो देख रहे होते हैं कि हमने किस नर्व के अंदर इंजेक्शन लगाना है। वो तकरीबन कोई इतना मेरे हाथ जितना उसकी वो जो उसकी जो सुई है वो इतनी कोई लंबी होती है और वो कैमरे की मदद से देख रहे होते हैं कि किस नर्व के अंदर जाके एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर उसे लगाते हैं। तो वो माइक्रोस्कोपी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, तो इमरान खान की आंख के हवाले से भी यही काम किया गया एक ख़ास एनवायरनमेंट में, ताकि जिस जगह पे आंख क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिस तरह गर्दन की नर्व्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, तो उसी तरह आंख जिस मकाम पर उस इंजेक्शन को लगाना था मेक श्योर किया गया कि अब उससे एक पॉइंट भी आगे पीछे ना हो सके। तो इसलिए अंडर द गाइडेंस ऑफ माइक्रोस्कोपी का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल इसमें अंदर किया गया। अब जो लोग जिन्होंने इस प्रोसीजर के अंदर हिस्सा लिया, एक तो जी कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, द जनरल आई स्पेशलिस्ट जिसे आप कहते हैं, फिर इसके साथ साथ कंसल्टेंट विट्रियो रेटिनल सर्जन स्पेशलिस्ट इन रेटिना डिजीज। आपने सुना होगा कि डॉक्टर फैसल बार बार ये कह रहे थे कि भाई इनके पास तो रेटिना स्पेशलिस्ट ही कोई नहीं है। तो इसके लिए रेटिना स्पेशलिस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, जो इससे पहले गुफ्तगू हुई। आप देखना ही होगा कि खबर अभी नहीं आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया कि ये इमरान खान को लाया गया, लेकिन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर और जो वीडियोस हमने देखी हैं उसमें एक पूरा आपको कॉन्वॉय नज़र आएगा जिसमें इमरान खान को लाया गया। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि फैमिली और ख़ानदान के बाकी लोग, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट जब ये खान साहब को लाए गए ना, तो जो प्रोसीजर हो रहा था बैरिस्टर गौहर एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी उनको
कहा गया कि आप आ जाएं, और फिर डॉक्टर्स जो दो थे इमरान खान के, उनको फ़ोन पे एक्सप्लेन किया गया कि हमने इमरान खान को किस किस्म के प्रोसीजर उनका किया है। ये इसके अंदर एक अहम नुकता है। अब आगे आ जाते हैं, व्हाट डज द डे केयर सर्जरी मीन्स, कि आप आएंगे, कुछ घंटे आपको रखा जाएगा और उसके बाद आपको लेकर चले जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें टोटल टाइम कितना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं टाइम की बात इसलिए कर रहा हूं कि इनको इतनी जल्दी है इन जालिमों को कि यार तुम उस बंदे को कम से कम एक रात पिम्स अस्पताल में ये कहीं और रख नहीं सकते थे? किसी रेस्ट हाउस ले जाओ, किसी होटल में रख लो, तुम्हारे पास इतने सेफ हाउस होंगे, कहीं लेके चले जाओ कि इमरान खान 2-4 रोज जो है वो अपनी आंख उनकी रिकवर हो और फिर वो चले जाए। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, इसमें रिकवरी टाइम है दोस्तों। रिकवरी टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो होता क्या है कि 24 से 48 घंटे ना आपको एक इरिटेशन होगी, माइल्ड इरिटेशन होती है आंख के अंदर, और आप उसे मल नहीं सकते, ऑब्वियसली उन्होंने उसके ऊपर पट्टी की होगी। सेकेंड थिंग, द स्लाइट रेडनेस 2 to 3 days, आपकी आंख में जो लाली है वो आ जाएगी 2-3 दिन तक। फिर द विजन में भी ब्लरी फॉर द फ्यू आवर्स, आपको नजर नहीं आ रहा कुछ घंटों के लिए। एंड नॉर्मल एक्टिविटीज यूजुअली रिज्यूम नेक्स्ट डे, फॉलो अप टिपिकल इन 2 to 4 weeks। ये इसका पूरा एक टाइम लाइन है दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखी है। 30 से 60 मिनट प्री चेकअप एंड प्रिपरेशन के लिए 1 घंटा, फिर इंजेक्शन प्रोसीजर जो है वो 3 से 4 मिनट का है। वंस द इंजेक्शन इज इनसाइड तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, और इसके बाद पोस्ट मॉनिटरिंग 2 घंटे और फिर टोटल हॉस्पिटल स्टे 4 घंटे। लेकिन इमरान खान को इससे पहले वो लेकर चले गए। क्यों मैं कह रहा हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर जी एक और हिस्सा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये था कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया गया। ये जो मैंने थंबनेल के अंदर लिखा है ना कि दिल के डॉक्टर्स तलब कर लिए गए, क्यों हुआ है ये सब? इसका मतलब ये है कि इमरान खान के कुछ टेस्ट किए गए। अब ये टेस्ट किस नौयत के थे? एग्जामिन्ड बाय अ बोर्ड ऑफ स्पेशलिस्ट। व्हाट डज दिस मीन? एक बोर्ड इन्होंने बनाया हुकूमत ने, जिसका किसी को कुछ पता नहीं है। ये लोग कौन हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपको सिर्फ 2 लोगों के नाम पता चल रहे हैं, लेकिन अब क्या वो वाकई वही लोग हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमें तो सिर्फ प्रेस रिलीज दे दी जाती है, या कोई साहब आकर टेलीप्रॉम्प्टर से कुछ जुमले पढ़ के बता देते हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी को लाया गया, उनकी उम्र इतनी है, ये हमने उनके साथ किया। अच्छा जी, अब इसके अंदर जिन लोगों ने कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट असेसमेंट की बात करें, अब ये कार्डियोलॉजिस्ट को क्यों बुलाया गया? बिफोर एनी प्रोसीजर इवन द माइनर कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। अब खान साहब के मामले में कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना इसलिए भी जरूरी था कि खान साहब के दिल को चेक किया जाए कि वो नॉर्मल है, और हार्ट बीट उनकी ठीक है, ब्लड प्रेशर उनका ठीक है, और किसी किस्म का कार्डिक कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया गया। फिर इसके साथ साथ ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, व्हाट डज इट मीन? ECG करना बहुत ज़रूरी था। इरेगुलर हार्ट बीट तो नहीं है, इन सब चीज़ों को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया। और उसके बाद खान साहब की एकोकार्डियोग्राफी भी हुई है। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हार्ट पंपिंग फंक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है, इसको चेक किया जाता है। फिर वॉल फंक्शन, कि दिल के सारे वॉल सही तरह काम कर रहे हैं, किसी किस्म की एनॉमली तो नहीं पाई जाती। हार्ट चैम्बर साइज, इसको भी देखा जाता है। फिर फ्लूइड अराउंड हार्ट, इसको भी देखा जाता है। स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज, इसको भी परखा जाता है। तो ये एक तरह से अल्ट्रासाउंड है जी हार्ट का जो किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जी खान साहब की गई हैं। उसके बाद इमरान खान को उनका जो प्रोसीजर है वो किया गया। तो ये रिपोर्ट हमें दी गई है किन की तरफ से? हुकूमत की तरफ से। एक प्रेस रिलीज की शक्ल में रिपोर्ट नहीं आई, ये एक तरह से आइटिनरी है, कौन आया, कौन गया, कितनी देर रखा, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें मेडिकल रिपोर्ट, कोई इमेजिंग नहीं है, कोई टेस्ट जो आपने किया उनका कुछ आपको नहीं पता चलेगा। ECG कैसी है, कुछ नहीं इन्होंने बताया। ये जो हार्ट का इन्होंने एक तरह से अल्ट्रासाउंड किया है वो भी पता नहीं है जी कि उसकी रिपोर्ट क्या थी, लेकिन बता दिया गया जी कार्डियोलॉजिस्ट आया, फलां आया, ये हुआ वो हुआ, और हमने इमरान खान का एक प्रोसीजर जो कर दिया। मेरे लिए जो कंसर्न ये है, छोटे से छोटा कोई प्रोसीजर भी होता है ना तो उसकी केयर होती है। इमरान खान को काल कोठरी में केयर नहीं मिलेगी। अगर आप ये टाइम देखें, इनको इतनी जल्दी थी कि कार्डियोलॉजिस्ट के एग्जाम 20 मिनट तो लगे होंगे ना, इससे ज़्यादा क्या वक्त लगेगा। फिर ECG में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। फिर ये जो एकोकार्डियोग्राम है ये भी बताया जाता है कि कोई 30 मिनट का है। मेरा भी 2-3 दफ़ा हो चुका है, तो मुझे इसलिए अंदाज़ा है कि ये इतना इसको टाइम लगता है। फिर इसके बाद फिजिकल एग्जाम, टोटल कोई 90 मिनट्स, और फिर आपने प्रोसीजर भी कर दिया इमरान खान को उठाकर। आपको इतनी जल्दी थी कि आप लेकर चले गए। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत का वर्जन है दोस्तों। इसके साथ जुड़े हुए कुछ अहम सवालात, फैमिली को क्यों इंटीमेट नहीं किया गया? अभी तक तो हमारे पास कोई खबर नहीं है, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी ऑफिशियल अकाउंट से आपको ऐसी कोई खबर मिलेगी। फिर दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ख़ानदान के किसी फ़र्द ने भी नहीं बताया, और बहनें बार बार कह रही हैं आपको इतनी जल्दी आखिरकार क्या थी कि आप इमरान खान को एक रात भी कहीं
अस्पताल में रुकने की इजाज़त नहीं देते, बहनों को मिलने की इजाज़त नहीं, ख़ानदान के किसी फ़र्द को आपने नहीं बताया। और अगर आप हुकूमत का वर्जन सुने तो वो ये कहते हैं कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ और अलीमा खान एक तरफ। तो ये अलीमा खान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक महाज बनाया हुआ है और ये तकलीफ़ से गुजार रहे हैं कि तुम्हें हम तुम्हारे भाई से किसी सूरत मिलने नहीं देंगे, देखो हम कितने जालिम हैं और हर चीज़ हमारे इख्तियार में है। लेकिन याद रखिएगा कि ये ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है। जिस तरह राज़िक मेरा रब की ज़ात है ना, इसी तरह ज़िंदगी मौत के ऊपर भी वही कादिर है। अगर इनके बस में हो तो ये कब का इमरान खान को रास्ते से हटा चुके होते। खान साहब की बात ना मुझे आज बार बार याद आ रही है और इस वाक़े के बाद तो ख़ासतौर पे खान साहब ने कहा था, कुछ लोगों ने जो रिपोर्ट भी किया कि कुछ ऐसा ज़रूर है कि मुझे मेरे रब ने ज़िंदा रखा हुआ है और कोई मुझसे वो काम लेना चाहता है। और ये भी बस समझिएगा कि किसी पार्टी की पॉलिसी को यहाँ पे बैठ के मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये हकीकतें हैं। आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा। आज आप देख लें कि आपकी हुकूमत गई और वेस्ट मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कहा था और कुरान के हवाले मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी और मुस्लिम दुनिया को वो कहाँ से कहाँ लेकर जाना चाहते थे। सर ये वेस्ट ने और कुछ मुस्लिम ममालिक ने मिलकर ऐसा लगता है कि खान साहब के खिलाफ साजिश की और आज आप देख लें कि किस तरह इमरान खान को इन्होंने जेल में रखा हुआ है। अब आ जाते हैं कि इमरान खान से ये राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। राना साहब ने ना आज एक हेडलाइन चली और फ्लोर पर सेनेट के उन्होंने खड़े होकर एक जुमला कहा था कि एक शख्स जिद पर खड़ा हुआ है और बात नहीं मानता तो इसका हम क्या करें। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि जो हम ऑफ़र करवा रहे हैं तो ये मानते क्यों नहीं हैं और ये क्यों हमारी बात को तस्लीम नहीं कर लेते, बिल्कुल उसी तरह जिससे बाकी लोग तस्लीम करके बैठे हुए हैं। अब किसने तस्लीम करना है? उन लोगों ने तस्लीम करना है ना जिनकी मोटी मोटी फाइलें बनी हुई हैं, या वो शख्स तस्लीम करेगा जिसकी कोई फाइल नहीं है, जिसकी फाइलें बनाई जाती हैं। फाइल होती नहीं है, बनाई जाती हैं। झूठ सच उसके अंदर जो है वो लिखा जाता है, स्याह सफ़ेद किया जाता है। पाकिस्तान में कोई सर आपको एक ऐसी सियासी जमात भी नहीं मिलेगी, कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिलेगी जिसने निज़ाम के साथ डील ना की हो। सब लोग डीलें करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन इमरान खान इनकार कर रहा है। लेकिन राना साहब कहते हैं कि खान साहब गुस्सा जाने दें, जिद छोड़ दें, हम जो कह रहे हैं हमारी बात को तस्लीम करें। आज सोहेल अफरीदी ने जो नारा लगाया ना कि ज़िंदगी या मौत, ये असल में इमरान खान का नारा है। खान साहब ने ठीक 2 बरस पहले ये जुमला कहा था सहाफ़ियों से बात करते हुए कि मुझे ये 1000 साल की भी सज़ा दे देंगे ना। जब पहली दफ़ा खान साहब को सज़ा हुई तब ये उन्होंने कहा था, तब भी मैं इनके आगे सर नहीं झुकाऊंगा, मैं इसी तरह लड़ता रहूँगा। फिर उन्होंने कहा कि आज़ादी या मौत, या तो आज़ाद कर दो या फिर मुझे मौत दे दो और मैं कभी भी तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। देखिए खान साहब की अगर 931 दिनों की सियासत को देखें या 931 दिनों के उनके मौक़िफ़ को देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कभी भी निज़ाम के आगे ना हाथ फैलाएंगे और ना ही कोई डील करेंगे। अगर उन्हें करनी होती तो बहुत पहले जिन लोगों को अपने इक़्तिदार के दिनों में चोर कहा, आज भी उन्हें चोर ही समझते हैं और इन चोरों से कभी भी इमरान खान हाथ नहीं मिलाएंगे। दोस्तों आज इमरान खान से मुलाकात का दिन है। अडाला जेल होना तो ये चाहिए कि बहनों के लिए दरवाजे खोलते, पार्टी के लोग जाकर इमरान खान से मिले। एक लिस्ट जी उन्होंने भिजवा दी जिसमें नईम हैदर पंजोता हैं, सलमान अकरम राजा हैं, शफकत ऐवान हैं और इमरान खान की दीगर बहनों के नाम भी इसमें शामिल हैं और वो आज जाएंगे। लेकिन ये मुलाकात कभी भी नहीं करवाई जाएगी। होना तो ये चाहिए कि खान साहब का रात जो है वो एक प्रोसीजर हुआ और इनको चाहिए था कि इमरान खान की मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन ये मुलाकात नहीं होगी। अब तो ये भी बताया जाता है कि बुशरा बीबी की मुलाकातों के ऊपर भी शायद पाबंदी लग जाए। और ख़बर ये है कि जिस तरह बुशरा बीबी की मुलाकातें जारी थी और वो इमरान खान का पैगाम या इमरान खान से मुतल्लिक़ ख़बरें बाहर भेज रही थी अपनी फैमिली के ज़रिए और उसके ऊपर बाकायदा एक बहस शुरू हो गई। मेरा ख्याल है कि 8-10 हज़ार वीलॉग्स तो हुए होंगे जब से उनके पैगाम आना शुरू हुए, तो अब शायद उनकी मुलाकात भी मुश्किल हो जाए। तो ये भी इसके अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ है। दोस्तों ये जो आज़ादी या मौत इमरान खान बार बार बात कर रहे हैं ना, यही नारा आज सोहेल अफरीदी ने भी लगाया। सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि मुल्क भर से आने वाले इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के अहदेदारान को मेरा ये पैगाम है कि इमरान खान जो इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, इसकी आंख का मसला है, लेकिन ये फॉर्म 47 की हुकूमत लाने वालों की हटदर्मी देखकर ये इमरान खान का इलाज नहीं करवा रहे। हमने उन्हें कहा था कि ये इमरान खान की सेहत का मामला है, इस पर ना हम सियासत करेंगे और ना तुम सियासत करना। इमरान खान को इसको शफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करना, वहाँ उनके ज़ाती मौलजीन और फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज होगा। इमरान खान का बुनियादी हक है। 930 दिन से इमरान खान कैद हैं, लेकिन इससे पहले कभी इमरान खान ने अपनी सेहत का गिला नहीं किया। हमारा और कौम का गुस्सा बढ़ रहा है। अगर ये इमरान खान के ज़ाती मौलजीन को इमरान खान तक रसाई नहीं देते थे तो कौम से ये क्या छुपा रहे हैं। देखिए मैंने एक और बात और भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं,
लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके सामने नकात मैंने रखे हैं 7-8, इसके दौरान मेरे जहन में एक चीज़ आई कि ये पहली जो मुलाकात थी और जो लोग हुकूमत की तरफ से इन कॉन्टैक्ट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उन्होंने उस वक्त आकर क्यों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? करनी चाहिए थी ना, ये खामोश है, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अभी रात जो मुलाकात होनी चाहिए थी या कोई गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। खबरें सर सिर्फ निकलती हैं, खबरें ब्रेक की जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हफ्ते में कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने में पिछले 931 दिनों से चीख रहा हूँ कि जब से खान साहब अंदर है कि यार मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर किया करो, लेकिन ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ये वो वजूहात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में आपने उसका नामो निशान जो है वो मिटा कर रख दिया। ये अपोजिशन लीडर, ये जितने भी लोग थे, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं करते, क्यों वॉक नहीं करते, क्यों एहतजाज नहीं करते? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे तो प्रेस क्लब को बुक करके अपना आपके जो दिल में है इस पे कहने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन शायद इनको लगता ही है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई रिएक्शन आपको नहीं देते। एक सर जहाज आ गया पंजाब में, आपको किसी एक बंदे ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है? कोई ऑपोजिशन का यानी तहरीक इंसाफ का कोई बंदा पंजाब में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर नहीं आया। इन्होंने जो दस्तरखान थे वहां पे मरीम की तस्वीर है, किसी ने तनकीद नहीं की, क्योंकि इनको पता है कि इधर तनकीद करेंगे तो उसे डाले वाले आके हमें उठा के ले जाएंगे। तो सर सियासत ऐसे नहीं होती, या तो आप सियासत छोड़ दें, या पाकिस्तान की आवाम जिसने आपको मैंडेट दिया कि तुम हमारी जंग लड़ना और तो आपको सिपा सलार बनाकर मैदान में उतारा, आप तो सर घर बैठ गए। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि रात जो मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर द रेस्ट ऑफ द कंपनी, इनको ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर सोहेल अफरीदी साहब ने एक और जुमला कहा कि ये सारे टाउट्स हैं और इनकी लड़ाई जो है वो मेरी कुर्सी के साथ है, मेरी कुर्सी के लिए इनकी लड़ाई है। हमारी लड़ाई इनके साथ नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो इन लोगों को लेकर आते हैं। इन टाउट से नहीं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। हमारी जंग इमरान खान के नज़रिए की है, इस इस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई है जिन्होंने करप्ट लोग हमारे ऊपर बिठा रखे हैं। इमरान खान रिहाई फोर्स बनाएंगे, हर सूरत ये फोर्स बनेगी, इसको हम आगे लेकर जाएंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे। और 9 मई या 26 नवंबर को हमारी कौन सी फोर्स थी जो हम पर उन्होंने गोलियां चलाई? इमरान खान रिहाई अमन फोर्स का ढांचा आखिरी मराहिल में है और इसके बाद हम मिलकर मुल्क के कोने कोने से अपने मेंबर जो हैं इनको तैयार करेंगे। देखिए मैं आपको ना इसके हवाले से भी बता देता हूँ, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से मैंने कुछ लोगों से बात की और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब को भी हम एक इंटरव्यू करें। अच्छा, वहाँ भी क्या सोच पाई जाती है ये भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। वही लोग ये समझते हैं कि जब हम अपने बड़ों के पास गए, उन्होंने कहा कि तहरीक चलाओ, और मुझे एग्जाम्पल दी गई कि जो लास्ट ऐलान हुआ था उसमें कहीं पर भी धरने की बात नहीं थी, ना ही लॉन्ग मार्च की बात थी जो पाकिस्तान का वर्कर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जब हमने ये सवाल अपने बड़ों के सामने रखा तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जो बैरिस्टर गौहर और बाकी लोगों की शक्ल में मौजूद हैं और जो कुछ नहीं करते, इनको माइनस करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहां से इमरान खान की रिहाई की सिर्फ बात होगी, और विद इन द पार्टी जो लोग इमरान खान के नाम पर तो मौजूद हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, ये उनको पैगाम था, इसलिए एक फोर्स बनाने का ऐलान किया गया। तो इसमें ये चीज़ क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। जो मुझे उन लोगों से जो इस फोर्स को बनाने जा रहे हैं वहाँ से मेरी जो गुफ्तगू हुई और असेसमेंट मेरी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सोहेल अफरीदी की गुफ्तगू काफ़ी अहम थी। एक तो उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह पैगाम दिया कि रिहाई फोर्स हर सूरत बनेगी और अब दबाव मजीद इजाफा होगा, क्योंकि हुकूमत भी कह रही थी कि ये तहरीक इंसाफ की एक नई मुसल्लह तंजीम बन रही है, और हुकूमत को भी दो टोक पैगाम जो दिया गया कि अब हम रिहाई फोर्स जो है हर सूरत बनाएंगे और आप इसे रोक नहीं सकते। सोहेल अफरीदी साहब पर जी काफ़ी तनकीद हो रही थी और पार्टी के अंदर से कि इसका तंजीम के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तंजीम है कौन सी? आप 7-8 लोगों को अगर तंजीम कहते हैं, या फिर ये 700-800 बंदे जो आपके साथ चलते हैं, या 300 के करीब वो MPs जो इमरान खान के नाम पर आए, अगर ये तंजीम है तो सर फिर ऐसी तंजीम हमें नहीं चाहिए। इमरान खान की लड़ाई, इमरान खान की रिहाई की लड़ाई, यही मैंडेट है इन तमाम 300 लोगों के पास, और आपने इसी मैंडेट को सिफर कर दिया। इसीलिए बाकी लोग आपको मैदान में आते हुए नजर आ रहे हैं। जो सोहेल अफरीदी जो फोर्स बनाने जा रहे हैं, इसमें ये एक मंतक थी जो आज मेरी कुछ लोगों से बात हुई और उन्होंने फिर इसके ऊपर तफसील से अपनी साइड का वर्जन हमारे सामने रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली अब क्या है? तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इमरान खान के इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया जाएगा। ये धरने रोज़ की बुनियाद पर होंगे, चीफ जस्टिस से भी रोज़ की बुनियाद पर रब्ता किया जाएगा, और फिर इमरान खान से मुलाकातें दोबारा शुरू हों और इसके साथ साथ उनके लिए बेहतरीन इलाज का बंदोबस्त जो है वो किया जाए।
पार्टी अपने इख्तिलाफात कैसे दूर करेगी, ये सबसे अहम सवाल है। अली मीन गंडापुर की वापसी की बात हो रही है और फिर लड़ाइयाँ मजीद बढ़ती जा रही है। अभी खबर ये भी आ रही है कि अलीमा खान बैरिस्टर गौहर से नाराज़ हैं और होना भी चाहिए। अगर नाराज़ नहीं होंगे तो कम से कम मेरा ख्याल है कि उनका सादापन है कि वो सिर्फ नाराज़ हैं। अगर इनकी जगह कोई और होता और इमरान खान को ये बातें पता चलती तो अली मीन गंडापुर आई डोंट थिंक सो कि उसको पार्टी में कोई जगह मिल सकती थी। ये इसमें चीज़ आपने दोस्तों याद रखनी है। और फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि बैरिस्टर गौहर उनके करीब समझे जाने वाला ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं था पार्लियामान में जब इन्होंने धरना दिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी ये मौजूद नहीं थे। और बैरिस्टर गौहर पर यह भी प्रेशर है कि वो अली मीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूं कि मरवत ने जो बातें अलीमा खान के बारे में कही हैं, तो मरवत के खिलाफ भी क्यों कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आई। तो ये भी एक तरह से मामला था, और इसमें जो चीज़ सामने आ रही कि बैरिस्टर गौहर पर यह भी दबाव है कि उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा और उनकी मेंबरशिप क्यों मुअत्तल नहीं की गई। और बैरिस्टर गौहर की जब तब्दीली की बात हो रही है, मैं तो काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, और इस पर तो खैर बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो गए, विच आई डोंट केयर। लेकिन द पॉइंट इज़ कि नुकसान इमरान खान का हो रहा है, और ये बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से ना डबो रहा है। इसका तहरीक के साथ और पाकिस्तान की अवाम के साथ सर कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाते हैं कि क्या बैकडोर राब्ते होने। खबर सर ये थी कि हुकूमती वफ्द और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की आपस में कई मुलाकात हुई है, और बताया जाता है कि रवां हफ्ते दोबारा एक मुलाकात का इम्कान है। मुलाकात में इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमती राब्तों से PTI को आगाह कर दिया कि राब्ते हो रहे हैं और हम इस्लाहात की तरफ जा रहे हैं। ज़रा ये भी दावा करते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन लीडर में चैम्बर राब्तों के दौरान कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर इब्तदाई बातचीत जो है वो हो गई है, और हुकूमत के अपोजिशन लीडर से राब्तों और पीपल्स पार्टी को ताहाल एतमाद में नहीं लिया गया। ये भी इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ सवाल ये बनता है कि क्या जरदारी इसलिए फ़िक्रमंद है और उन्होंने इमरान खान पर तनकीद शुरू कर दी। तनकीद तो सर वो कर रहे हैं, और उनको लगता ही है कि इलेक्शन हुए तो हमारी तो तैयारी नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जो हुकूमत की कारकर्दगी है, ये जुमला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है और भूलना नहीं है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इस मईशत के ख़राबी और मईशत के तबाह होने की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। ये जब कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर से आ जाती है तो वो आ जाता है फैसल वाडा और कहेगा देखें ये सारा काम हम करें, ये लाशें हैं, ये जमहूरियत की लाशें। आपको याद होगा ना जो उसने बातें की। तो जब ये मईशत और कर्जे और टैक्स और इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, नौकरियां नहीं है, गुर्बत बढ़ रही है, तो इसका भी क्रेडिट लेना इसका क्रेडिट नहीं लेंगे, और ये सारा जो क्रेडिट है वो इनके खाते में जाएगा, डिसक्रेडिट। तो ये बात आपने नहीं भूलनी। तो इसलिए हुकूमत के जो हालात हैं, एस्टेब्लिशमेंट सर उनसे कुछ नहीं है, और कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर चल रहा है। मैं दोपहर को ना इस पे तफसील से बात करूंगा, बहुत सारे इसके एंगल्स हैं जो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तफसील से इस पे बात करेंगे कि इस वक्त बंद कमरों में क्या चल रहा है और साहब का मूड कैसा है। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।